भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? भारत माता की भारत माता की भारत माता की देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा जय हिंद, जय भारत। इंडिया में सबसे प्राउड मोमेंट तब होता है जब बेटी कुछ करती है, और जब कोई बेटियों के लिए कुछ करे जनाब, उससे तो प्राउड मोमेंट मेरी नज़र में कोई नहीं है। आज मेरे साथ एक इंसान है जिन्होंने आज बेटियों के सिर्फ और सिर्फ एक ऐलान हुआ है कि यूपीएससी के माध्यम से एनडीए एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी मौके पर एक भव्य प्रोग्राम किया। मेरे साथ मौजूद है आतम लांबा जी, अचीवर्स एकेडमी के हेड। जनाब, उन्होंने आज बेटियों के लिए इतना कुछ किया और पता नहीं कितना कुछ कर दिया। इन्होंने खुशी इस चीज़ की है कि बेटियां पहली बार इस क्षेत्र में जाने वाली हैं, नंबर एक। नंबर दो खुशी जनाब उन्हें इस चीज़ की है कि जब ये बेटियां ऑफिसर बनेंगी हिसार से और अचीवर्स एकेडमी से, वो दिन तो लाजवाब दिन होगा। सो कर लेते हैं इनसे बातचीत। ये हज़ारों की भीड़ जनाब, एक जगह पर 50-60 बच्चे करना मुश्किल हो जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर एक वॉशिंग पाउडर भी पहले इस्तेमाल करके फिर विश्वास किया जाता है। वहाँ पर कैसे अचीवर्स एकेडमी ने इतने थोड़े समय में इतना नाम कमा लिया। जनाब नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, अचीवर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। लांबा साहब, बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी, जैसे आप बेटियों के लिए कर रहे थे, बहुत सुंदर लगा। सो अब सवाल ये है जनाब कि एक एकेडमी में 50-60 बच्चे करने मुश्किल होते हैं, आपने तो हज़ारों की, मैं कहूँ बहुत बड़ी एक रेल चला दी है जिससे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं और बच्चे जो है वो इंजन बन के निकलते जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो पाया है सर एकेडमी के प्रचंड परिणामों से। अगर अचीव डिफेंस एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो 2015 से कम्प्लीटली डेडिकेशन जो एकेडमी का रहा है वो एयरफोर्स और नेवी के लिए ही रहा है, और 1100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से कोचिंग लेके एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि अभी 2 रिजल्ट आने बाकी एयरफोर्स के, ठीक है। एक फेज़ 1 का रिजल्ट आना है, एक फेज़ 2 का रिजल्ट आना है। उसके बाद जो टैली एकेडमी की रहेगी वो लगभग 1500 को छुएगी, जो सिलेक्शन की टैली जो है। वही एक विश्वास जो है जो बच्चों का, उनके अभिभावकों का, ठीक है, वो देखने को यहाँ पे आपको मिला है, जो एक भीड़ के रूप में उभरा है, ठीक है। तो 50-60 नहीं सर, ये कारवां हज़ारों तक गया है, ये कारवां लाखों तक भी जाएगा, ठीक है भाई। इसी हिसाब से एकेडमी जो काम करती है बच्चे के बेसिक के ऊपर करती है कि किस प्रकार एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा एयरफोर्स में, नेवी में और एनडीए में ऑफिसर बन के निकले। क्या जनाब, ये स्कोप नया है लड़कियों के लिए, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सो थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ बताएं ताकि लड़कियां समझ पाएं है। इसमें सर ऐसा है, पहले जो यूपीएससी जो है अपना संघ लोक सेवा आयोग केवल लड़कों को मौका देता था वो, ठीक है। केवल लड़का ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला +2 बेस पे पहुंच सकता था और वहाँ से ऑफिसर बन के निकल सकता था। इस बार संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संघ लोक सेवा आयोग का और अपने न्यायालय का, माननीय न्यायालय का, जिन्होंने ये मौका लड़कियों को इस बार दिया है। पहली बार मौका दिया गया है सर कि लड़कियां भी +2 बेस पे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला जाके ऑफिसर के रूप में एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में अपनी सेवाएं दें। किसके लिए? अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10+2 एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई। और जो एज जो है 2002 से 2005 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का होना चाहिए, ठीक है। लगभग 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में जिन लड़कियों का डेट ऑफ बर्थ है और जो +2 एनी स्ट्रीम है वो एनडीए में पार्टिसिपेट कर पाएगी। इसके तहत लगभग 8 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं सर। 8 अक्टूबर तक फॉर्म है, वो लड़कियां भर सकती है। वो भर के उनका 14 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होगा ये 2 एग्ज़ाम रहेंगे सर। पहला जो एग्ज़ाम होगा ये मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। मेजर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसीलिए जिस बच्चे के पास मैथमेटिक्स ज़्यादा है, जिस गुड़िया के पास मैथमेटिक्स ज़्यादा है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसी की ज़्यादा संभावनाएं बनती है। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। ये दोनों क्लियर करने के बाद गुड़िया एसएसबी रहेगी। एसएसबी के बाद वो एनडीए खड़गवासला पहुंच सकती है सर। जनाब, लड़कियों के माता पिता अभी कंफ्यूज है कि पहली बार हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ पहली बार होती है ना, सामने वाला देखता है कि कर ले, कोई कुछ कर ले फिर हम करेंगे।
किसी ने शायद पहली बार शायद जिम जिसने चलाई थी उसने बॉडी बिल्डिंग पहली बार की तो दुनिया ने देख के करी, या मान के चले एकेडमी की बात कुछ भी बात करें, ट्यूशन से कुछ भी था, तो अभी उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो देखना चाहते हैं कि इसमें कुछ होगा, क्या बेटियां कर पाएंगी, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर क्यों नहीं कर पाएगी लड़कियां? आज लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना हैं, ठीक है। और दूसरा बात कर लें, लड़कों से कहीं ज़्यादा संभावना एनडीए में लड़कियों की बन रही है, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी थोड़ी लचीली होगी लड़कियों के लिए। नंबर 2, लड़के जो थे जब लड़कियों का एनडीए नेशनल डिफेंस से खड़गवासला पहुंचते थे, तो उससे पहले आपने ये देखा होगा कि अगर एनडीए में 300 बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, उसमें से 200 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सैनिक स्कूलों से पढ़े हों या जिनका आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का बैकग्राउंड हो, ठीक है। लेकिन लड़कियों के मामले में बात करूं तो सैनिक स्कूलों में लड़कियों के 6th बेस पे, 8th बेस पे, 9th बेस पे एडमिशन ही नहीं होते, ठीक है, केवल लड़के ही जाते हैं। तो लड़कों में कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है, और लड़कियों में कंपटीशन कम रहने वाला है। और एकेडमी भी उसी डेडिकेशन के साथ तैयारी कराएगी कि हमारी लड़कियां एनडीए पहुंच सके। जनाब, कोई जागरूकता अभियान भी आपकी तरफ से चलाया जाएगा बेटियों के माँ? आप देखिए, आप होता क्या है इस लाइन में, मैं कहूँ तो गलत नहीं कहूँगा, लेकिन 70% के लगभग ग्रामीण क्षेत्र रहता है। उस क्षेत्र को आप मोटिवेट कैसे करें? क्या उसके लिए कोई अचीवर्स अकेडमी गाँव जाकर के कोई जागरूकता अभियान भी चलाने का मन बना रही है? जागरूकता की अगर बात करें, जो मैंने बताया कि यहाँ पर झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से बच्चे हैं, ठीक है। तो उन 1000 आज जो ये मुख्य उद्देश्य जो इस प्रोग्राम का जो था, ये एक जागरूकता ही थी, ताकि इन बच्चों की जो बहनें हैं या कोई रिश्तेदार है उनको डायरेक्ट मैसेज जा सके कि यूपीएससी ने पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए को इंट्रोड्यूस किया है। तो इन 1500 बच्चों के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, आपके माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर एकेडमी एक जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है वो जागरूक हों, उनके अभिभावक जागरूक हों और लड़कियों को ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित कर सकें। जनाब, एकेडमी की तरफ से अब कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं? ये तो रही एनडीए की बात, इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज फिलहाल चल रहे हैं? ये थोड़ा सा एक उत्तर जो है थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका मैं। अगर बात करें एकेडमी के कोर्सेज की, तो एकेडमी ने 2015 से एयरफोर्स, नेवी, AA, SSR, X ग्रुप, Y ग्रुप के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी सर, ठीक है। तो उसमें एकेडमी ने 3 सालों में प्रचंड सफलता प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद एक नया प्रोडक्ट एकेडमी के द्वारा फेज़ 2 जोड़ा गया, ठीक है। फेज़ 2 में लगभग 90% परिणाम प्राप्त करने के बाद एकेडमी ने एनडीए जोड़ा लड़कों के लिए, जिसमें लगभग 100 से 150 बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट की सफलता के बाद अगला जो कोर्स लिया गया लड़कियों के लिया गया, ठीक है, क्योंकि जो पिछला रिजल्ट जो है ना जी, वो हमारी प्रेरणा बनता है आगे के कोर्सेज के लिए। तो अभी जो चल रहे हैं एकेडमी बैचेज X ग्रुप के, Y ग्रुप के, जिसमें एनी स्ट्रीम बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। X में ओनली नॉन मेडिकल पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर कोई ऐसा बच्चा वो कोचिंग के लिए आ सकता है। X के चल रहे हैं, Y के चल रहे हैं, नेवी AA के, नेवी SSR के फेज़ 2 के बैच चलाए जा रहे हैं, ठीक है। उनके अलावा बॉयज़ एनडीए बैच चल रहे हैं और गर्ल्स एनडीए बैच आज से ही स्टार्ट किया गया है सर। जनाब, एयरफोर्स का फेज़ 2 क्या है और इसके लिए एकेडमी ने क्या रणनीति बनाई है? एयरफोर्स फेज़ 2 की बात करें सर, नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और उसके फेज़ 2 मार्च अप्रैल में लिए गए थे, उनका फाइनल परिणाम है बाकी है। उसके बाद में एक एग्ज़ाम और हुआ, ठीक है, जो जुलाई 2021 में हुआ है अपना, ठीक है, उसका फेज़ 2 होना है। अब मैं फेज़ 2 के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। फेज़ 2 जो होता है सर, इसमें 3 चीज़ें होती है, 3 सेगमेंट्स होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला रहेगा PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। स्टूडेंट हैव टू रन 1.6 km विद इन 6.30 मिनट्स। 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। सिटअप्स रहेगा उसका 10, पुशअप्स रहेगा 10, स्क्वेट्स रहेंगे 20। ये नॉर्मल सा फिजिकल है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये जो बच्चा क्लियर करेगा वो जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तीनों चीज़ें, तीनों सेगमेंट एक ही दिन होते हैं। नॉकआउट मुकाबला है, अगर कोई बच्चा फिजिकल में बाहर हो गया तो SRT के लिए नहीं जा पाएगा। तो जिसने फिजिकल क्लियर किया वो गया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए या साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। उसको SRT या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोल देते हैं। उसमें क्या होगा, स्टूडेंट हैव टू फेस 45 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, ठीक है। उसके सामने 45 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का उसका समय रहेगा। 30 मिनट में डिसीजन मेकिंग पावर देखी जाएगी सर उसकी। जो नॉर्मल समस्याएं हम जिंदगी में फेस करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो बच्चा SRT क्लियर करेगा देन हो जाएगा आपका GD के लिए। GD में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को एक टॉपिक दे दिया जाएगा सर। टॉपिक वो केयरफुली रीड करेगा, उसको समय मिलेगा 5 मिनट के लिए, जो हेडिंग लेस होगा,
मतलब उस टॉपिक के ऊपर कोई हेडिंग नहीं होगा। मतलब वो ये देखना चाहता है कि बच्चे की इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स कैसी है। वो जो पैसेज वापस ले लिया जाएगा, फिर बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा 30 सेकंड में टॉपिक को ब्रीफ करेगा। 15 बच्चे होंगे सर उसके ग्रुप में, 15 के 15 बच्चे बारी बारी अपने आप को टॉपिक को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद स्टार्ट जीडी बोला जाएगा। जीडी स्टार्ट होते ही जो ऑफिसर रहेगा वहाँ पे, वो बच्चे के आई कांटेक्ट से, सिटिंग पोस्चर से, वो किस प्रकार से इनिशिएट कर पा रहा है, कितना उसका पार्टिसिपेशन रहा है, उसका कंक्लूजन कैसा रहा है, उसके आधार पे वो बताएगा कि उसका जीडी क्लियर हुआ नहीं हुआ। जीडी क्लियर होने के बाद फेज 2 कंप्लीट हो जाता है। फिर फेज 3 होता है जो मेडिकल होता है। तो फेज 2 में 3 चीज़ें बताई मैंने, फिजिकल, साइकोलॉजिकल टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन। इसके लिए नए बैचेज जो एकेडमी ने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। आज 1 तारीख से ही नए बैचेज स्टार्ट किए गए। जो बच्चा फेज 2 की कोचिंग लेना चाहता है वो यहाँ आके और अपनी डेमो क्लासेस लेके फेज 2 की कोचिंग स्टार्ट कर सकता है। एयरफोर्स का रिजल्ट लेट होने का कारण क्या, और लड़कों के लिए अब क्या संभावना है, क्योंकि लड़के सोच रहे हैं पहले रिजल्ट लेट हो गया और अब आगे क्या होगा? रिजल्ट लेट हो रहा है सर फेज़ 1 का। वो रिजल्ट लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि फेज फाइनल लिस्ट आनी थी नवंबर 2020 इनटेक की, वो अभी तक आई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल लिस्ट आएगी, इनरोलमेंट लिस्ट, उसके बाद फेज़ 1 का परिणाम आएगा, ठीक है। उसके बाद नया इनटेक जारी होगा। तो ये लेके चलो कि अगला 1 महीना है ये रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। और एयरफोर्स के बच्चों के लिए काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है, ठीक है। पहले क्योंकि फेज इसका फाइनल रिजल्ट आना है नवंबर 2020 का, उसके बाद फेज 1 जुलाई 2021 का रिजल्ट आना है, उसके बाद नया इनटेक आएगा। तो अभी बच्चे को अगले 1 महीने ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। कुछ संदेश बेटियों को और उनके माता पिता को देना चाहते हैं? संदेश तो बेटियों के अभिभावकों तक मैं एक ही चीज़ पहुंचाना चाहूँगा कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। ये जो नीचे लड़कियां बैठी है, मैंने एक जीत का जज्बा, ठीक है, जो लड़कों में भी देखने को नहीं मिलता, इन बच्चों की आंखों में मैंने देखा है। तो लड़कियों ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। अपनी लड़कियां लड़कों से कम है नहीं हैं, ये आगे जाके लड़कों की बजाय ज़्यादा नाम रोशन हमारा कर सकती है। तो फिलहाल अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, हाँ जी जनाब। और एक चीज़ और बता दूं सर, आजकल आपने देखा होगा गली गली में फर्जी कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जो झूठे दावों के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं तथा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स को, अभिभावकों को, मेरे जो छोटे भाई है, बंधु है, कोचिंग लेने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूँ भी कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले यह जांच जरूर कर ले कि उसके द्वारा जो रिजल्ट दिया जा रहा है वो प्रमाणिक है या नहीं। ये बड़ा सवाल है जनाब, आप नोट कर लें। फर्जी कोचिंग सेंटर और झूठे दावों के सहारे चलने वाले कोचिंग सेंटर का भंडाफोड़ जो इन्होंने किया है, वो आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जुड़े रहें विभिन्न भारत ब्रेक न्यूज़ की लाइव।